अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि आपने औरत मार्च पे वीडियो क्यों नहीं बनाई। मैं औरत मार्च को देख रही थी, मैं उन औरतों को भी देख रही थी जो औरतें औरत मार्च में हिस्सा ले रही थी, जिन्होंने हिस्सा लिया हुआ था। और ये औरतें जिन खवातीन के लिए औरत मार्च करने के लिए कह रही थी, औरतों का कहना था कि हम बाहर आई हैं, जिनमें डिफरेंट तरह के मुख्तलिफ तरह के बैनर्स पकड़े हुए थे, ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ था, म्यूजिक चल रहा था, डांस हो रहा था। तो एक दफा तो ये चीजें देख के थोड़ी सी तकलीफ भी होती है कि एक तरफ तो हम औरतों के हकूक के लिए बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि जो औरतें औरत मार्च कर रही थी और जिन औरतों के हकूक के लिए ये बात कर रही थी, ये ना तो उनकी नुमाइंदा थी और ना उनकी ये तर्जुमान थी। अगर पाकिस्तान में हम देखें औरतों के बारे में, तो औरतों पे तशद्दुद, मारपीट, तलाकें, उनकी जायदाद को जब्त कर लेना, ये सारी चीजें अगर देखी जाएं तो ये निचले तबके में बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ औरत को इंसान नहीं समझा जाता, बल्कि निचले तबके का इंसान समझा जाता है। और उनके जो बड़े हैं, जो मर्द होते हैं, वो ये समझते हैं, उनको लगता है कि उनका राइट है कि औरत पे तशद्दुद करना। अगर हम देखें तो थोड़ा जो हाई तबका होता है उसमें ये चीज होती है, लेकिन कम होती है। मालदार तबके में ये चीज किसी हद तक कम हो जाती है। और अगर मालदार तरीन तबके में देखा जाए तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि वहां उनकी औरतों को शऊर, आगाही इस कदर होती है कि उनके साथ किसी भी तरह का तशद्दुद करना, मार पीट करना, जायदाद ले लेना मुमकिन ही नहीं होता। तो पहली तो ये बात हो गई। और ये लोग जो औरत मार्च कर रही थी, ये इनकी नुमाइंदगी नहीं है। अगर हम देखें तो उन बैनर्स पे लिखा गया था, उन पे लिखा हुआ था कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी। वहां बताया जा रहा था कि हमें इजाजत होनी चाहिए कि दुपट्टा उतार कर, चादरें ना लेके हम लोगों को बाहर आने की इजाजत हो। अगर हम देखें तो हमारा मजहब को तो हम अगर एक साइड पे कर दें, हम इस्लामी मुमालिक कहलाते हैं, हमारा मजहब है इस्लाम, ठीक है। अगर हम उसे एक साइड पे कर दें तो हमारा कल्चर भी ये नहीं है, हमारे कल्चर में भी नहीं है, हमारे खित्ते में भी नहीं है कि औरत दुपट्टा उतार कर बाहर निकले। मैं फिर भी इस बात पे ये नहीं कहती, मैं कहती हूँ सबकी अपनी लाइफ है, उसको राइट है कि वो औरत जिस तरह भी रहे। लेकिन अगर हम यहाँ पे अपने मजहब की बात करते हैं, अपने इक़्तिदार की बात करते हैं, अपने खित्ते की बात करते हैं, तो उसमें कहीं भी ये नहीं है कि औरतें नंगे सर सड़कों पे आएं, डांस करें, वीडियोस बना के अपलोड करें। अगर देखा जाए तो मैंने अपनी रिसर्च की है, मैं औरतों को, उन औरतों को बहुत अच्छे से जानती हूँ जिन पे तशद्दुद है, जुल्म हुआ है, और खुद मैं उन औरतों से बात की, उनसे बोला कि अपने लिए आवाज उठाएं। लेकिन अगर हम एक ये वाली साइड देख लें, इन लोगों को देख लें कि जो सड़कों पे म्यूजिक चल रहा था, कह रही थी कि जी हम औरत मार्च के लिए बाहर निकली हैं, हम औरत को आज़ादी दिलाना चाहती हैं, हम औरतों को आज़ादी दिलाना चाहती हैं कि जिन पे जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। तो मेरा इन लोगों से एक सवाल है, क्या कभी इनमें से कोई एक या दो औरतों ने कभी उन औरतों तक पहुंची हैं? कभी उन औरतों से जाके उनकी हालत देखी है, उनका सवाल देखा है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। असल में ये लोग जो खुद सड़कों पे हैं, ये खुद उस आजादी की बात करती हैं जो कि मगरबी ममालिक में पाई जाती है। और मैंने जो देखा है कि ये औरतें तो पहले से ही आजाद हैं, इनको और कैसी आजादी चाहिए? जो अपनी मर्जी से अपने कपड़े पहन सकती हैं, अपनी मर्जी की ड्रेसिंग कर सकती हैं, जो दुपट्टे के बगैर गले में दुपट्टा डाल के बाहर आ सकती हैं, जो सड़कों पे बैनर्स लेके खड़ी हो सकती हैं, जो म्यूजिक फुल चल रहा हो सड़कों पे, तो मुझे बताएं कि इससे बढ़ के इस औरत की और क्या आजादी चाहिए होगी। और बहुत सारे बैनर्स, उनमें बहुत सारे बोर्डों पे बहुत कुछ लिखा मिला जिनमें मजहब के बारे में बातें लिखी गई थी। मजहब की आड़ में लोगों को बहुत कुछ बताया गया था। लेकिन हमारा मजहब ये कब कहता है? मेरा फिर इन लोगों से यही क्वेश्चन है।
اور مذہب کی آڑ میں بہت ساری باتیں لکھ کے مذہب کی طرف سے جو ویلیوز لاگو کی گئی ہیں ہم پہ، ان کو ہٹ کیا جا رہا تھا۔ پر اللہ پاک نے تو قرآن مجید میں حکم دیا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ اپنے سینے کے ابھار کو چھپائیں، ہم لوگ اپنے آپ کو دوپٹہ لے کے چھپا کے رکھیں۔ یہ قرآن مجید میں واضح حکم دیا گیا ہے، لیکن یہاں یہ ترغیب دی جا رہی تھی کہ یہ آزادی ہونی چاہیے کہ ہم دوپٹہ لیں یا نہ لیں۔ سب سے پہلی جو میں بات کرتی ہوں، عورتوں کے باقی حقوق کی بات تو بعد میں آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا، وہاں بینرز پہ بھی لکھا تھا کہ ہمارا مذہب ہمیں یہ اجازت دیتا ہے۔ بہت ساری فیمیل یہ بولتی ہیں کہ ہمارا اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ اگر ہمارا اسلام ہمیں، عورت کو بہت آزادی دی ہے اسلام نے، تو یہ بات پھر ہم لوگوں کو کیوں نظر نہیں آتی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ حکم دے دیا ہے کہ ہم لوگ دوپٹے کو اوڑھ کے رکھیں۔ میں پھر بھی یہ نہیں کہتی کہ سارے لوگ دوپٹہ، وہ سب کی لائف ہے، فیمیلز کی لائف ہے، وہ لیں یا نہ لیں، لیکن میں ادھر یہ بات ضرور کہوں گی، اگر اس بات کو روکا نہ گیا، ہم دوپٹے لیں یا نہ لیں، ہم تو کل کو یہ بات آ جائے گی، میرا جسم میری مرضی، میں کپڑے پہنوں یا نہ پہنوں۔ اور کیا ہوگا کہ اس سے معاشرے میں ہجان اور زیادہ بڑھتا جائے گا۔ جب ہجان بڑھے گا تو معاشرے میں سیکچوالٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کم تو پہلے بھی نہیں ہے۔ اور یہی عورتیں جو کہہ رہی تھی کہ ہم اپنی مرضی سے جاب پہ نہیں جا سکتی، ہم جگہ جگہ پہ ہراسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں، تو اگر کل کو پھر یہ آ گیا کہ میرا جسم میری مرضی بڑھ گیا، تو سب سے زیادہ متاثر بھی خواتین نہیں ہونا ہے، اور خواتین کو ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ میرے کچھ خیالات ہیں جن کا میں نے اس ویڈیو میں اظہار کیا ہے، اور باقی میں اس کے سیکنڈ پارٹ اور تھرڈ پارٹ میں بھی اس پہ بات کروں گی کہ اصل میں یہ بات کہاں سے چلتی ہے۔ یہ بچے بچیاں جو آج سڑکوں پہ کھڑے ہیں، جو آزادی چاہتے ہیں، جو پہلے سے ہی آزاد ہیں، تو میں اپنی دوسری اور تیسری ویڈیو میں اس پہ بات اور زیادہ کروں گی تاکہ میں ڈیٹیل میں ہر چیز پہ بات کر سکوں۔ بہت شکریہ۔